लव मैरिज करने वाले केबी गुप्ता और रुचिता पहले अग्रसेन नगर में किराए पर रहते थे। कुछ समय पहले ही उन्होंने दी ऑर्बिट अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदा। इनके 2 बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। रुचिता की हत्या के बाद जब पुलिस ने उसके पति से पूछताछ शुरू की तो वो रो पड़ा। बार बार पत्नी के हत्यारे को पकड़ने की बात करता रहा। अपना परिवार उजड़ जाने की बात कहकर रिश्तेदारों की गोद में सिर रखकर रोने लगा। लेकिन पुलिस के अब तक की जो जानकारी सामने आई है उसमें पता चला है कि केबी गुप्ता और रुचिता में झगड़े होते रहते थे। जानकारी में आया कि 2015 में सुखेर थाने में एक परिवाद भी मियां बीवी के बीच हुए और झगड़े को लेकर आया था। ये भी सामने आया है कि लव मैरिज करने वाला कपल शहर के एक लव मैरिज ग्रुप से भी जुड़ा हुआ था। पुलिस ने हत्या के बाद जब केबी गुप्ता से पूछा कि वो कब आया तो उसने बताया कि 11 बजे आया। तब तक गेट का कुंदा बाहर से लगा हुआ था। उसने खोलकर देखा तो अंदर खून पड़ा था। इस पर उसने गार्ड को बुलाकर फ्लैट में प्रवेश किया। दूसरी तरफ कामवाली बाई से पूछा तो उसका जवाब था कि वो जब 9:30 बजे के करीब आई तो फ्लैट के बाहर ताला लगा हुआ था, जबकि केबी का कहना है कि 11 बजे आया, तब तक बाहर का कुंदा लगा हुआ था। यही नहीं, दूध वाले ने बताया कि सुबह 8:30 बजे रुचिता ने ही दूध लिया था। जिस फ्लैट में हत्या हुई उसकी रसोई में गैस चूल्हे पर दूध उफना हुआ था। रसोई में भी खून था और रुचिता के चश्मे के ग्लास पर भी खून लगा हुआ था। उसके बाद डाइनिंग और बेडरूम में खून बिखरा हुआ था और संघर्ष के हालात दिखे। बाद में लाश को स्टोर में रखा हुआ था। एक प्लास्टिक की बाल्टी में खून जैसा रंग पानी में मिला हुआ था। यही नहीं, पुलिस को वॉशिंग मशीन में एक पेंट और रुमाल भी मिला है जिस पर हल्का खून लगा हुआ था। एफएसएल ने एक डंडे जैसा टुकड़ा भी बरामद किया जिस पर भी खून लगा होना लग रहा है। रुचिता के पति केबी गुप्ता के हाथ के नाखूनों और पैर पर भी पुलिस को खून लगा नजर आया, जिस पर उसने कहा कि ये तब लग गया जब वो अपनी पत्नी को खून से सनी हालत में एक बार उठाया लेकिन वो मरी हुई थी। सुनिए एक पति का दर्द। कैसे क्या हुआ? मैं सुबह 8:30 बजे MLSU लॉ कॉलेज पढ़ने गया था। 11 बजे आया हूँ मैं। 11 बजे अंदर घुसा, बाहर से चटकनी बंद थी। मैंने खोल के देखा, अंदर आया तो खून नजर आया मेरे को लगा, हो सकता है मेरे से कुछ लग गई हो, कट गया हो कुछ। तो मैंने कहा हो सकता है आसपास कहीं होंगे। मैंने बहादुर को फ़ोन लगाया नीचे, तो बहादुर ने कहा मैसेज को तो ऊपर नहीं देखा। मैंने बहादुर को इमीडिएट ऊपर बुलाया। फिर हम लोगों ने ये सारी चटकनी बाथरूम मंगा में देखा तो बहादुर ने कहा ये बॉडी तो यहाँ पड़ी हुई। मैंने हाथ पकड़ा उन तो जब तक वो कहता देखो ये सब तहकीकात कर रहे हैं हम पर। हाँ, किसी पे शक है आपको? मेरा तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है साहब, ना मिसेज की। हम लोग तो इस कॉम्प्लेक्स में 4-5 साल हो गए, बहुत प्यार से रहते। हमारा किसी पे शक तो नहीं हो सकता। पर जैसा बाई का करें कि बाई आई थी और करिए लॉक लगा हुआ, यदि वो 8:30 बजे के पहले आई तो वो लॉक वो लगा हो सकता है, किंतु 8:30 बजे के बाद आई है क्योंकि 9:15 बजे ये कोचिंग से जाती थी। अभी RJS कर रही थी, इन्होंने लॉक कर रखा है। 2006 से एडवोकेट थी। RJS की कोचिंग करने के लिए उदावत क्लासेस जाते हैं तो वहाँ से 9:15 बजे तक ये आ जाते हैं और मैं अपने कोचिंग चला जाता हूँ। पर आज ये घटना हुई। पुलिस केबी गुप्ता से पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार रुचिता का मोबाइल फ्लैट में नहीं मिला, जिस पर उसकी स्कूटी कार में तलाश की गई। कॉल डिटेल निकाली जा रही है जिससे अहम सुराग हाथ लगेंगे। रुचिता के 2 बच्चे हैं जिन्हें स्कूल से पुलिस पहले ही अपनी कस्टडी में लेकर निकल गई। इन बच्चों ने मम्मी पापा के बीच झगड़े की बात कही है। जब फ्लैट के बाहर स्कूल बस आई तो केबी गुप्ता बच्चे लेने पहुंचा, लेकिन उसमें बच्चे नहीं थे क्योंकि बच्चों को पुलिस पहले ही स्कूल से ले गई। बच्चों को दूसरे फ्लैट में ले जाकर उनके कपड़े बदले गए। अनहोनी से अनजान बच्चे मम्मी के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता कि सुबह टिफिन देकर स्कूल भेजने वाली मां दोपहर का खाना भी नहीं बना सकी। अंबा माता थानाधिकारी चंद्र पुरोहित केबी गुप्ता से पूछताछ कर रहे हैं जिससे इस हत्याकांड के बारे में अहम सुराग लग सके। केबी ने बताया कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। पति का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। रुचिता RJS की तैयारी कर रही थी, लॉ प्रैक्टिस भी कर रही थी, जिससे कई अधिवक्ता भी उसकी हत्या की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे।